वेलकम इन द सेशन 7। आज हम पढ़ेंगे रेट एंड डिस्काउंट के फीचर। और ये सारे फीचर्स हम लोग हर डिस्ट्रीब्यूटर को यूज करा सकते हैं। खासतौर पर एफएमसीजी में इनकी बहुत जरूरत पड़ती है। तो आई होप यू आर रेडी विद नोटबुक एंड पेन। तो हम चलते हैं पहले पहले रेट एंड डिस्काउंट मास्टर की तरफ, प्राइस लिस्ट की तरफ। तो प्राइस लिस्ट क्या है? हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को अपने रिटेलर को प्राइस लिस्ट भेजनी होती है कि मेरी ये आइटम इतने इतने की है, ताकि वो उन रिटेलर्स को अपनी तरफ खींच सके कि मेरा सामान सस्ता है, मेरे से लो। तो यहाँ पर आता है ऑल आइटम। तो यहाँ देखिए सभी आइटम्स की प्राइस लिस्ट आ रही है आपके सामने। यहाँ दबाते हैं हम ऑल्ट प्लस पी। ऑल्ट पी दबाने के बाद यहाँ पर एक पॉपअप आता है जिसमें आता है प्राइस लिस्ट यूजर डिफाइंड। इस पे एंटर मारते हैं। यहां पर बहुत सारे फीचर्स हैं प्राइस लिस्ट को कॉन्फ़िगर करने के लिए। बोलता है कितनी कॉपी निकालनी है प्राइस लिस्ट की। मैंने कहा एक कॉपी निकालनी है प्राइस लिस्ट की। यहां पर आपको हेडर पूछता है, हेडर चाहिए नहीं चाहिए। प्रिंट रो कॉलम लेंथ पूछता है आपसे। उसकी हेडिंग पूछता है, हेडिंग क्या चाहिए आपको। इंडेक्सिंग चाहते हो आप, जैसे इंडेक्सिंग मतलब कोड के बेसिस पर, कंपनी के बेसिस पर, रैंक के बेसिस पर, एटसेट्रा। अगर आप चाहो तो रेट भी डिफाइन कर सकते हो कहां से। ये अभी हम ट्रांसलेटर पढ़ेंगे, अभी इसको स्किप कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको कोड चाहिए, नेम चाहिए, यूनिट चाहिए, सॉल्ट चाहिए, जो चाहिए आप सेट कर सकते हो। मिन, मैक्स, केजी, परचेज रेट वगैरह वगैरह। आप चाहो तो उनके कैप्शन भी डिफाइन कर सकते हो। ये डिफरेंट फिल्टर्स हैं, आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, चूज कर सकते हो। यहाँ पर पेज डाउन दबाते हैं, व्यू करते हैं। लो जी, ये आपके पास कंपनी वाइज प्राइस लिस्ट आ गई है, जिसके अंदर आप देख रहे हैं आपको ऊपर परचेज रेट, सेल रेट, एमआरपी वगैरह वगैरह दिख रहा है। तो यहाँ पर आप सेट कर सकते हो अपनी आवश्यकता अनुसार जो चीज चाहिए आपको या जो चीज नहीं चाहिए। अब इसके अंदर एक बहुत प्यारा फीचर जिसकी मैंने बात करी थी। बहुत बार ऐसा होता है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर जब ये लिस्ट अपने सेल्स पर्सन, सेल्समैन को देता है, तो वो चाहता है मेरा सेल्समैन इन लिस्ट के परचेज रेट को ना देख पाए। वो सिर्फ जाए और ये लिस्ट दे दे। लेकिन जब रेट लिखा होगा सामने सामने तो पता लग ही जाएगा। तो इनको ना हमारे पास इनकोड करने की फैसिलिटी भी है। तो यहाँ मैंने एक लिखा, यहाँ एक जरूर लिखना वरना ब्लैंक आएगा, क्योंकि बताना पड़ता है कितनी कॉपीज प्रिंट करनी है। तो यहाँ पर जो दोस्तों परचेज रेट आ रहा है ना, इस परचेज रेट को मैं टी कर दूंगा, टी एज इन कोडिंग। ये आप देख रहे हो ट्रांसलेटर इसको वर्ड में ट्रांसलेट कर देगा। कंट्रोल डब्ल्यू या पेज डाउन कर दो। लो जी, अब देखो आप परचेज रेट के अंदर बजाय रेट के बी ए डॉट ए डॉट ए ये सब चीजें आनी शुरू हो गई है। तो अब देखो आप उसके परचेज रेट सिक्योर्ड है, किसी को पता नहीं लग रहे हैं। इनके पीछे के जो कोड है, जो ट्रांसलेटर इनक्रिप्शन है, वो अपने रिटेलर को बता कर रखेगा ए का मतलब ये है, बी का मतलब ये है। तो इजिली उसका रिटेलर डिकोड कर लेगा। अब क्या है, जब काम करते हैं हम मार्क पे तो पता लग ही जाता है यार। ये देखो ना, ये सामने लिखे हुए ट्रांसलेटर, ए को 0 माना है, 1 को बी माना है, 2 को सी माना है। तो अब तो ये भी डिकोड कर सकता है। लेकिन हमारे पास मार्क के अंदर इन ट्रांसलेटर्स के वर्ड सेट करने की परमिशन भी है, वो ऑप्शन भी है। कैसे? कंट्रोल रूम आप देख ही चुके हो, कंट्रोल रूम में जाओ, यहाँ टाइप करो इनक्रिप्ट। इनक्रिप्ट टाइप करा मैंने, ENCRY से काम हो जाएगा मेरा। तो यहां पर आप देखो, यहां पर सेट है 0 से लेकर 9 तक, और यहां पर ये आपका कस्टमाइजेशन है। आप चाहते हो नहीं सर मेरे को अपने रखने हैं, तो आप अपने भी रख सकते हो। यहाँ आप चाहते हो मुझे अपने रखने हैं, 0 को C से डिफाइन करना है, 1 को Y से डिफाइन करना है, सो एंड सो। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी इसको एनक्रिप्ट कर सकते हो। ये बहुत प्यारा फीचर है। यहाँ से प्राइस लिस्ट आप सेट कर सकते हो। यहाँ पर सेलेक्टेड कंपनी या आइटम की कर सकते हो।
यहाँ पर सिलेक्टेड सॉल्ट की कर सकते हो, एरिया की कर सकते हो। ये इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल है, आपको याद होगा हमने लास्ट सेशन में इंपोर्टिंग करी थी। अगला आता है कंपनी स्पेशल। अब कंपनी स्पेशल क्या है? आप कंपनी वाइज डिस्काउंट सेट कर सकते हो। आई रिपीट, आप कंपनी वाइज सेट कर सकते हो डिस्काउंट, जो कि रिटेलर के लिए अलग होगा, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए अलग होगा, स्टॉकिस्ट के लिए अलग होगा, और जो किसी अदर कैटेगरी में फॉल करते हैं उनका अलग होगा। जैसे हम लोग ग्लेक्सो इंडिया का कर लेते हैं, रिटेलर को दूंगा मैं 3%, स्टॉकिस्ट को दूंगा मैं 5%। लो जी, अब देखो यहां पर हमने पहले भी पढ़ा था, F9 दबाया और ग्लेक्सो इंडिया चूज कर लिया। इसके दो आ रहे हैं, बेटनासोल टैब और इंजेक्शन। अब मैं एक पार्टी बनाता हूं, देव सिंह। हमने अपने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था कि यहां से हम सेट कर देते हैं कि ये पार्टी मेरी रिटेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, स्टॉकिस्ट है, क्या है। तो यहां पर आके हमने कैटेगरी के अंदर सेट कर दिया रिटेलर। ध्यान रखना, देव सिंह रिटेलर है, दीपक गुप्ता स्टॉकिस्ट है, ये स्टॉक की सेट कर दिया। तो हमने ऑल 10 करा, बिलिंग करी। पहले करते हैं देव को। देव क्या है? रिटेलर है मेरा। एंटर। कौन सी आइटम थी? बेटनासोल या टैब, कुछ भी ले लो। लो जी, आपके सामने इसने इसको 3% डिस्काउंट दे दिया। अब यहीं पर अगर मैं सेम आइटम की बिलिंग दीपक गुप्ता को करूंगा तो यहां पर ये 5% ले लेगा। लो जी, यहाँ इसने 5% दे दिया। तो आप पार्टी वाइज, चाहे वो रिटेलर कैटेगरी में आता है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर में आता है, चाहे वो स्टॉकिस्ट में आता है, और कंपनी वाइज किस कंपनी पर सेट कर सकते हो। अगर मैं किसी और कंपनी की आइटम बेचूंगा ना तो साथियों, तो यहाँ पर आप देखना नहीं आएगा कि मैंने भेज दिया प्रूफ हो जैसे। लो जी, नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैंने सेट करा है कंपनी वाइज, इस कंपनी की आइटम हो तो ही जाए इन पार्टी। अगला ऑप्शन है हमारे पास कंपनी वाइज पार्टी डिस्काउंट। यहां आप डिफाइन कर सकते हो ग्लेक्सो अबोट पर इस पार्टी को देना है। आप पार्टी का नाम डिफाइन है साथियों। पहले क्या था? पहले रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, स्टॉकिस्ट थे, अब पार्टी सेट कर दिया। अब मतलब नहीं है कि वो रिटेलर है कि डिस्ट्रीब्यूटर है। तो अगला आता है हमारे पास, अगर आप चाहो तो कंपनी वाइज एरिया बैन भी कर सकते हो। उसके अगला आता है रेट वाइज कंपनी वाइज जीएसटी। कुछ आइटम ऐसे हैं जिनके अगर रेट 1,000 रुपए से कम है तो वो 5% कैटेगरी में आते हैं, और ऊपर हैं तो 12% में आ जाते हैं। तो हमारे पास ये वाला फीचर भी है, आप रेट वाइज जीएसटी कर सकते हो सेट। अगर 1,000 रुपए से कम होगा तो 12% कटेगा, उससे ऊपर जाएगा तो 15% कट जाएगा। ये आपको दिखा भी रखा है। जो 12% वाले आइटम हैं, अगर इनका इससे ऊपर जाता है तो इसका 18% चार्ज होगा। ये आप करके देख लेना प्रैक्टिकल चीज। उसके बाद पार्टी स्पेशल, पार्टी कैटेगराइजेशन डिस्काउंट। हम पार्टीज को कैटेगरी में बांट देते हैं। पार्टी को कैटेगरी में बांटने का मतलब है वो पोटेंशियल कस्टमर है, वो न्यू कस्टमर है, वो इम्पल्सिव है, डिस्काउंट कस्टमर है, लॉयल कस्टमर है। तो एक व्यापारी कैटेगरी सेट कर देता है कि मुझे अपने इन कस्टमर को पोटेंशियल में डालना है, इनको इम्पल्सिव में डालना है। तो उसके अकॉर्डिंग वो डिस्काउंट सेट कर सकता है। पोटेंशियल कस्टमर में गया, डिस्काउंट पे गया। लो जी, दोबारा से आपके सामने कंपनी खुलकर आ गई है। आप यहां पर कंपनी सेट कर सकते हो। मैंने बोला एल्डर इंडिया, इसको 3% पे एस्केप करा। अब पार्टी सेलेक्ट कर दो, कौन सी पार्टी है, एंटर मारो। हमने बोला A to Z पार्टी। कहता है प्रीवियस डिस्काउंट सारे डिलीट कर दें, हाँ। तो इस तरीके से अब आप जब बिलिंग करोगे तो इसको 3% डिस्काउंट जाएगा। यहाँ पर ए लिखा आ गया, आप और कैटेगरीज बनाओगे तो BC लिखा आ जाएगा, वो आप करके। उसके बाद हमने अभी प्राइस लिस्ट निकाल लिया, पार्टी वाइज प्राइस लिस्ट सेट कर सकते हो। ऑल पार्टी जनरल डिस्काउंट, सभी पार्टी के लिए डिस्काउंट सेट कर सकते हो।
पार्टी वाइज कंपनी डिस्काउंट, मैंने बोला बी लाल को इस कंपनी पे ये वाला डिस्काउंट मिलता है। जैसे कंपनी वाइज पार्टी था वैसे ही पार्टी वाइज कंपनी। ये सारे आप चलाकर देखना, ध्यान रखना सर। आइटम पार्टी स्पेशल प्राइस, आप ब्रूफो जैसी का स्पेशल प्राइस किसी पार्टी के लिए सेट कर सकते। मैक्सिमम सेटिंग, मैक्सिमम कंपनी डिस्काउंट, सर आपने कंपनी डिस्काउंट कर दिया, आपने पार्टी डिस्काउंट कर दिया, आपने कैटेगराइजेशन डिस्काउंट कर दिया, कहीं ऐसा तो नहीं है मल्टीपल डिस्काउंट होने के बाद एक बिजनेसमैन को, एक डिस्ट्रीब्यूटर को नुकसान होना शुरू हो जाए? तो वो मैक्सिमम सेट कर सकता है भाई किसी भी केस में ई मार्ग पे 3%, स्टॉकिस्ट पे 5%, डिस्ट्रीब्यूटर पे 7% से ऊपर डिस्काउंट नहीं जाएगा। मैक्सिमम आइटम डिस्काउंट, ऊपर जैसे कंपनी था नीचे आइटम है, जिस आइटम का करना है एंटर मारो, आप सेट कर दो। आप चाहो तो इसको डेट वाइज भी सेट कर सकते हो। उसके बाद मैक्सिमम क्वांटिटी अलाउड इन बिल। जैसे सर क्या होता है, अभी हमने देखा था कि कोविड की दवाई की शॉर्टेज हो गई थी, वो नहीं मिल रही थी आराम से। अब मान लो फॉर एन एग्जांपल एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास सिर्फ 100 पीस पड़े हैं और फॉर एग्जांपल वो 10 रिटेलर से डील करता है। अब उसका एक ही रिटेलर, इतनी डिमांड थी कि 100 पीस अकेला ले सकता है, लेकिन ये बाकी रिटेलर के साथ, उसके बाकी रिटेलर्स कस्टमर के साथ इनजस्टिस होगा। तो वो क्या करेगा, वो सेट कर देगा किसी भी कंडीशन में उनको इक्वली डिवाइड करके कि 10 से ऊपर किसी की बिलिंग ही ना हो। तो इस तरीके से वो मैक्सिमम क्वांटिटी अलाउड इन बिल सेट कर सकता है। फॉर एग्जांपल यह मैंने ले लिया, सपोज एक्नेड्रम ले लिया, मैंने कहा इसकी क्वांटिटी 10 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, टैब कर दिया, ऑल्ट एन करा, एंटर मारा, पार्टी सेलेक्ट करी, एंटर मारा, एक्नेड्रम पे गया, मैंने डाले 15 पीस। लो सर आपके सामने मैसेज आ गया कि भैया आपने इसको 10 अलाउड कर रखे हैं मैक्सिमम, लेकिन अगर नो कर दोगे तो बिलिंग कर लेगा। अगर आप 10 तक करोगे तो 10 तक ही बिलिंग कर लेगा, लेकिन जैसे ही आप 11 पे आओगे तो 11 पे बिलिंग नहीं करने देगा। ऊपर मैसेज आ गया है मैक्सिमम 10 अलाउड इन अ बिल। इस तरीके से वो किसी कस्टमर को ज्यादा नहीं बेचेगा, लिमिट में ही बेचेगा। अगला आता है बिल डेट एंड अदर, डेट वाइज रेट एंड स्कीम। सर बहुत बार देखा गया है ऐसा होता है कि कुछ दिवाली के ऑफर आ रहे हैं, न्यू ईयर के ऑफर आ रहे हैं। अब ऐसी कंडीशन में उसके पास डेट स्पेसिफिक होती है कि मुझे 1 नवंबर से लेकर 5 नवंबर तक देना है। क्रिसमस पर आ गए तो 20 दिसंबर से लेकर 25, 26, 30 जो भी दिसंबर तक है तब तक देना है। तो यहाँ पर वो डेट वाइज स्कीम डाल सकता है एक्नेड्रम के ऊपर कि कब से कब तक क्या डील होगी, फ्री कितना जाएगा, रेट कितना जाएगा, डिस्काउंट कितना जाएगा, वॉल्यूम डिस्काउंट कितना जाएगा। तो वो अपनी मर्जी से सेट कर सकता है और जैसे उस डेट के पार जाएगा वो स्कीम ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। डेट वाइज रेट एंड स्कीम, एरिया वाइज, अब इसमें एरिया भी सेट कर सकते हो, सिर्फ दिल्ली के कस्टमर के लिए, सिर्फ यूपी के कस्टमर के लिए, और बाकी सारा पोर्शन सेम रहेगा जो हमने पहले देखा है। अब एक और प्यारा ऑप्शन आता है बिल वैल्यू वाइज डिस्काउंट। ये बहुत चलता है। बिल वैल्यू वाइज डिस्काउंट मतलब कि आपको अगर सर्टेन बिल अमाउंट होगी तो 5% डिस्काउंट मिलेगा, उससे ऊपर जाएगी फिर 10%, सो एंड सो स्लैब बना देते हैं। अभी फिलहाल एक मैसेज आ रहा है स्क्रीन पर, बिल डिस्काउंट ऑफ इन सेटअप रिक्वायर्ड ऑन सेल्स। तो हमने कंट्रोल रूम से ये बंद कर रखा है, इसको ऑन करने के लिए कंट्रोल रूम में जाते हैं, यहाँ लिखते हैं बिल डिस्काउंट, एंटर मारते हैं। यहाँ ऑप्शन आ रहा है मेरे पास तीसरा ऑप्शन बिल डिस्काउंट। सर आपको किस पर चाहिए, सेल पर, परचेज पर, दोनों पर? तो जिस पर आप चाहिए सेट कर सकते हैं। मैं फिलहाल सेल्स पे कर देता हूँ, एस्केप करता हूँ, यस करता हूँ, दोबारा से आता हूँ, बिल वैल्यू वाइज डिस्काउंट। अब ये बोलता है डेट रेंज, मैंने बोला जी डेट चलेगी मेरी 20/11/2021 से लेकर 25/11/2021। नए बिल पर करना है, ऑलवेज करना है, कैश क्रेडिट दोनों, बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स वो सेट कर सकते
परसेंटेज या अमाउंट, किस में करना है वो कर सकते। मैंने बोला बिल डिस्काउंट 5% होगा अगर वैल्यू जाती है 500 से ऊपर, 10% होगा अगर वैल्यू जाती है 1000 से ऊपर, बाकी आप और कर लेना। तो जी ऑल 10 करा, एंटर मारा, मैंने किसी पार्टी को बिलिंग करी, मैंने कर दी 10 क्वांटिटी की, अभी मैंने बिल को रखा 500 से भी नीचे, लो सर टैब मारा, आप देख रहे हो इस कॉलम में कोई डिस्काउंट नहीं आया क्योंकि 500 की रेंज स्टार्ट थी। मैं दोबारा से आता हूं, यहां पर मैंने कर दिया इसको 30 क्वांटिटी। अब सर ये बिल 500 से ऊपर गया, जैसे ही मैंने टैब दबाया देखो 5% डिस्काउंट ऑटोमेटिकली काट दिया इसने। हमने कितना रखा था, 1000 से ऊपर 10%, जैसे ही मैंने इसको 1000 से ऊपर का बिल बनाया, ये टैब मारा, ऑटोमेटिकली 10% डिस्काउंट कर दिया। ये बिल डिस्काउंट बहुत चलता है सर, ध्यान रखना। उससे अगला आता है हमारे पास, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिल वैल्यू वाइज स्कीम। पहले वाले में मैं कैश डिस्काउंट दे रहा था, इस बार मैं स्कीम दूंगा। स्कीम मतलब सर 5 किलो चाय लो, आपको 1 किलो चीनी फ्री मिल जाएगी, आधा किलो चीनी फ्री मिल जाएगी, चाय पे चम्मच फ्री, आपने सुना ही हुआ है। तो बिल वैल्यू वाइज स्कीम। सर मैंने बोला यहां पर अगर बिल वैल्यू 200 रुपए से ऊपर होगी तो मैं एक क्वांटिटी दे दूंगा आपको पीकासूल सिरप की, 16 रुपए प्राइस है, ठीक है, एक दे देता हूं। टैब मारा, सेव कर दिया, ऑल्ट एन करा, एंटर मारा, बिलिंग करी। यहां सर मैंने देखो एक क्वांटिटी रखी, एक क्वांटिटी रखी, टैब मारा, कुछ नहीं हुआ, एज इट इज सेव हो रहा है। लेकिन अब मैं इसकी बिल वैल्यू को ऊपर कर देता हूं, मैं 3 कर देता हूं। तो सर जैसे ही टैब मारा, बीकासूल सिरप ऑटोमेटिकली लोड हो गया है, क्वांटिटी उसकी 0 आ रही है, फ्री 1 आ रहा है, रेट 0। तो ये दोनों चीजें बहुत चलती हैं। कुछ लोग अपने अंदर अपनी शॉप के अंदर बिल वाइज डिस्काउंट चलाते हैं, कुछ बिल वाइज स्कीम चलाते हैं। आप लोगों को याद होगा मैंने शुरू में ही कहा था कि हमारा सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री अकाउंटिंग मैनेज करता है, पूरी लाइफ साइकिल मैनेज करता है, ऑर्डरिंग मैनेज करता है, बिलिंग मैनेज करता है, अकाउंटिंग इन्वेंट्री मैनेज करता है, उसके पास माल पहुंचवाता है एंड लास्ट में उससे कलेक्शन देता है। ये तो पूरा लाइफ साइकिल हो गया बिजनेस का। उसके अलावा हमारे सॉफ्टवेयर से एक बिजनेसमैन अपनी सेल्स भी बढ़ा सकता है। तो ये जो आप सेल्स बूस्टर देख रहे हैं, ये कुछ ऐसे ही ऑप्शंस हैं जो बिजनेसमैन की सेल्स बढ़ाते हैं। अगर प्रॉपरली इनको एक बिजनेसमैन यूज करता है तो ट्रस्ट मी गाइस 25 से 30% उसकी सेल्स बढ़ सकती है। तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ये ऑसम फीचर्स। सेल्स बूस्टर में पहला आता है फोकस आइटम। फोकस आइटम का पहले थोड़ा मतलब समझा देता हूं। फोकस आइटम वो आइटम होते हैं जिनको एक बिजनेसमैन पहले बेचना चाहता है। वैसे तो दुकानदार सभी चीजों को पहले बेचना चाहता है, लेकिन फिर भी कुछ फोकस आइटम होते हैं। जैसे किसी की नियर एक्सपायरी आ रही है, किसी का स्टॉक ज्यादा परचेज्ड है, पता लगा किसी का सीजन जाने वाला है, कोई फैशन से आउट होने वाला है। जैसे इस टाइम अगर मैं बात करूं तो नॉर्थ इंडिया की बात करूं अगर स्पेशल, तो यहां पर इस टाइम लोगों को हैजा नहीं हो रहा है, सनस्ट्रोक लू नहीं लग रही है, तो इस टाइम उन दवाइयों की सेल बिल्कुल नहीं ले। जहां मई जून आ जाएगा, लोगों को सर्दी खांसी जुकाम थोड़े होने कम हो जाएंगे, बंद से हो जाएंगे, तो उस टाइम पर आज वाली आइटम नहीं बिकेगी। तो व्यापारी चाहता है जो आइटम मुझे लगता है ज्यादा स्टॉक में है, सीजन आउट होने वाला है, ज्यादा मार्जिन है उसके ऊपर, उसको पहले पिच करो। तो यही कारण है हम लोग फोकस आइटम डलवा देते हैं। पहले मैं एक बार आपको सिंपल बिलिंग करता हूं, देखो ऑल्ट एन करा, एंटर करा, पार्टी सेलेक्ट करी। देखो यहाँ साइड में बार में कुछ नहीं आ रहा है, डैशबोर्ड के अंदर यहाँ कुछ नहीं आ रहा है, मैंने क्लिक करा तो उसकी पार्टी की डिटेल आ गई। अब मैं पहले फोकस आइटम सेट कर देता हूँ। यहाँ पर आया फोकस आइटम, मैंने बोला मेरे पास एक्ने ड्रम का बहुत स्टॉक पड़ा हुआ है या एमी फ्रू का बहुत स्टॉक पड़ा हुआ है, तो मैंने कहा गेट 2% डिस्काउंट
ऑन 8। अब जब मेरे पास कस्टमर आएगा, मैं उसकी बिलिंग कर रहा हूँ, तो मेरे पास एक पॉपअप आ जाएगा साइड में, देखो सर, गेट 2% डिस्काउंट ऑन इट। एक स्कीम चला दी मैंने, कहा यार 2% डिस्काउंट है, 2% एग्जाम्पल है, 5, 7, 10 टका भी देख सकते हो। कस्टमर को बोलूंगा सर एमिफ्रू लोगे, उसने जैसे ही यस करा तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल क्लिक करूंगा और इसको बेच दूंगा। लो जी, ये मेरी फोकस आइटम की सेल हो गई। मैंने उसको बोला कि यार ये आइटम ले लो आप, उसने ले ली मेरे से। अच्छा, इसको ना ऑपरेटर्स के लिए भी हमने अलग से वो कर रखा है, एक रिपोर्ट दे रखी है कि जो जो यहाँ क्लिक करके ऑपरेटर ने आइटम बेचे हैं उन पे उसको अलग से कमीशन मिलता है। तो ये भी फायदा मिलता है कि ऑपरेटर भी कस्टमर को पिच करता है, उसे पता है मेरा कमीशन बनने वाला। ये था मेरा फोकस आइटम। इसी तरीके से यहां पर आता है सर पुश सेल। पुश सेल का मतलब होता है ऐसे आइटम जो नियर एक्सपायरी हैं या जो डम पड़े हैं, वो मुझे यहां पर सारे दिखा देता है, नियर एक्सपायरी और डम। अभी जैसे ब्रूफो जैसे दिखा रहा है यहाँ, ये मेरा डंप स्टॉक है पुश सेल, इसको मैं कस्टमर को बेचना चाहता हूं। तो हमारे मार्ग में एक एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि कस्टमर की प्रीवियस हिस्ट्री को देखकर उसको आइटम सजेस्ट करता है। तो ऐसे कस्टमर जिन्होंने मुझसे ये आइटम पहले पास हिस्ट्री में खरीदा है, उनके डैशबोर्ड में आएगा, बाकियों के डैशबोर्ड में नहीं आएगा। जैसे अभी मैंने जो फोकस आइटम लगाया है वो सब में आएगा, लेकिन यहां पर ये आइटम उसकी पास हिस्ट्री को देखेगा। और उसकी पास हिस्ट्री के अलावा हम लोग कुछ सेटिंग और भी कर सकते हैं इसके अंदर। मैं कंट्रोल रूम में जाता हूं, यहां लिखता हूं पुश सेल। देखो साथियों, यहां दिखा रहा है पुश सेल बाय डिफॉल्ट ऑन हो ऑफ हो। सर आप क्या चाहते हो, आपको फोकस आइटम देखना है, नियर एक्सपायरी देखना है, फोकस आइटम, या ऑल ऑल कर सकते हो। मैक्सिमम आइटम फॉर पुश सेल ऑफ नियर एक्सपायरी एंड डंप आइटम, आप अपनी मर्जी से कितने डंप या आइटम दिखाना चाहते हो वो सेट कर सकते हो। यहां पर आता है शो रेट एंड डील, सबके दिखाए, फोकस के दिखाए, सो एंड सो। कितने फोकस आइटम साइड विंडो पे आने चाहिए, कितने नियर एक्सपायरी, कितने डंप, एक्सेट्रा। सर ऐसा तो नहीं होगा ना आपने डाल दिया वहां 500 आइटम कि सर ले जाओ सारी, ऐसा नहीं होता है। तो आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हो। अच्छा, हम लोगों ने ऑपरेटर को डिस्काउंट वगैरह बढ़ाने के लिए बैन कर रखा होता है, लेकिन अगर पुश सेल है तो मैं ये भी सेट कर सकता हूं कि भाई क्या इस पुश सेल के आइटम, अगर कस्टमर इसको लेने को तैयार होता है और कहता है सर ऐसा करो, आधा नहीं 1% डिस्काउंट कर दो, एक नहीं 2% डिस्काउंट कर दो, तो पुश सेल आइटम पर उस ऑपरेटर को परमिशन मिल जाती है, वो अपनी मर्जी से इस पे डिस्काउंट बढ़ा सकता है जितना हम सेट करें। अब सर ये बहुत प्यारा ऑप्शन है, सेल्स डिस्प्ले ऑन द बेसिस ऑफ पार्टी सेल्स डेज। अब अगर कोई कस्टमर एक तेल खरीदता था, एक ऑयल खरीदता था, लेकिन उसने वो पिछले 4 महीने से नहीं खरीदा, इसका मतलब उसने अपना ब्रांड चेंज कर दिया, तो ऐसे ना दिखाए। आप अपनी मर्जी से डायनामिक डे डाल सकते हो, सर 3 महीने पे अगर कुछ खरीदा है उसने तो दिखाए, 4 महीने में खरीदा है तो दिखाए, वो आपकी मर्जी। सेम परचेज के बेस। यहाँ आता है डोंट शो आइटम इफ ऑलरेडी सोल्ड इन, बहुत प्यारी चीज है। अगर सर किसी को तेल बेचा मैंने विद इन 3 दिन, विद इन 5 दिन, विद इन 7 दिन, तो मुझे पता है कि 7 दिन में तेल खत्म नहीं होता है। तो अगर 7 दिन के अंदर वो आइटम बिकी है तो शो ना करे। पिछले 120 दिन 4 महीने में बिकी है लेकिन लास्ट के 7 दिन को छोड़ के तो शो करे, वरना शो ना करे। अब आता है शो सप्लाइड नियर आइटम। अगर मार्जिन, आप मार्जिन भी सेट कर सकते हो, अगर मार्जिन 2.5% है तो ही दिखाए, तो आप इसको 0 भी कर सकते हो। सप्लाइड आइटम सेट लो, अगर स्टॉक वैल्यू 100 से ज्यादा है, क्योंकि जिसका स्टॉक ज्यादा होगा वही तो बेचना चाहोगे, वो कर सकते हो आप। अच्छा, नियर एक्सपायरी डेज निकालने कैसे हैं सर, एक्सपायरी प्लस करंट डेट। अगर मार्च की एक्सपायरी है और आज की करंट डेट मान लो 22 नवंबर है, तो ये 90 से ऊपर जाएगा तो एक्सपायरी में नहीं है।
तो इस तरीके से अपने डे सेट कर सकते हो। उसके बाद डंप के लिए डे सेट कर सकते हो। उसके बाद आप परचेज डंप स्टॉक अगर परचेज का है तो वो सेट कर सकते हो। ये सारे फीचर्स आपको पुश सेल में कॉन्फ़िगर करने को मिलते हैं जो कि डायनामिक है। उसके बाद स्टॉक क्लियरेंस आइटम, ये भी बड़ा प्यारा फीचर है। इसमें क्या है, जैसे हमने अभी फोकस आइटम में किया था, फोकस आइटम में डेज कंसीडर नहीं करता, इसमें डेज भी कंसीडर करेगा कि अगर ये आइटम फ्रॉम डेट दिस डेट है तो कितने रेट पर बेचे इसको। ऑटो लोड ऑटोमेटिक सेटिंग कर सकते हो आप। अब आता है सजेस्टेड आइटम, ये भी बहुत प्यारा फीचर है। सजेस्टेड आइटम का मतलब है कि एक चीज जो कस्टमर लेता है उसके रेलिवेंट, एक चीज जो कस्टमर लेता है उसके रेलिवेंट आइटम ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर दे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर एक बनाया बीटाडिन, डिटॉल। अब बीटाडिन आमतौर पर कटे वगैरह पर लगाते हैं, तो अगर कोई कट गया है किसी का, कोई बीटाडिन लेने आया तो हम बोलते हैं अगर कट गया है ना तो उस घाव को पहले डिटॉल से साफ कर। अगर एक मेरे पास कस्टमर आया बीटाडिन लेने के लिए, मैं उसको बोलूंगा कि सर आप इसको पहले कॉटन से डिटॉल लगाकर साफ कर लो, उसके बाद बीटाडिन लगा के पट्टी बांध दो। तो वो एक बीटाडिन लेने आया था, मैंने उसको कॉटन, मैंने उसको डिटॉल, मैंने उसको बैंडेज, तीन चीज और पिच कर दी। हो सकता है वो दो चीज तीन चीज ले जाए मुझसे। तो ये होते हैं सजेस्टेड आइटम। तो कैसे सेट करना है इसको वो दिखा देता हूं मैं आपको। यहाँ पर जाओ सर, यहाँ पर जाओ सजेस्टेड आइटम के अंदर, बीटाडिन के साथ एक पीस के साथ क्या सजेस्ट करना है मुझे, डिटॉल एक पीस। यहां पर सर ये क्या चाहते हो आप, फ्री जाए पेड जाए। सर इसको आइटम को मैं चेंज कर सकूं, क्वांटिटी वगैरह दो दे दो, तो चेंजेबल हो ना हो, तो ये सेट कर सकते हो आप। टैब करा, सेव कर दिया, ऑल 10 करा। अब जैसे ही मैं किसी को बीटाडिन की बिलिंग करूंगा, अभी ये क्या है सर, दिखा रहा है कि ना इसका बैच नहीं है, मैंने परचेज नहीं कर रखा है। तो हमारे पास एक ऑप्शन है नेगेटिव बिलिंग का, कि अगर कोई आइटम नहीं भी है तो नेगेटिव में बेच सके उसको। तो कंट्रोल रूम में जाइए, यहाँ करता हूँ नेगेटिव, एंटर मारा, एक पीस, लो जी। जैसे ही मैंने एंटर मारा एक सजेस्टेड आइटम्स का डायलॉग खुलकर आ गया, जहां पर मैं डिटोल को सेलेक्ट कर सकता हूं और क्वांटिटी सेट करके इसको देख सकता हूं। लो सर, ये उसके बिल में लोड हो गई, क्योंकि मैंने फ्री करा था तो फ्री हुई है, अगर पेड करता तो पेड हो जाती। इस तरीके से एक बिजनेसमैन अपनी सेल बढ़ा सकता है। क्रेडिट लिमिट मैनेजमेंट हमने पहले भी एक बार बात की थी। प्राइमरी लिमिट, क्रेडिट लिमिट, तो वहां पर हमने मैनुअल सेट करा था पार्टी की अदर डिटेल के अंदर, या हम ऑटोमेटिक सेट कर सकते हैं। अगर आप बिल वाइज चाहो, सेल वैल्यू वाइज चाहो, डे वाइज चाहो, लिमिट चाहो कितनी है, प्राइमरी लिमिट कितने परसेंट हो, क्रेडिट लिमिट कितने परसेंट हो, बिल नंबर का फॉर्मूला सेट कर सकते हो, इनका डिफरेंस सेट कर सकते हो, क्रेडिट और प्राइमरी दोनों सेट कर सकते हो। यहाँ पर आप बिल वाइज सेट करनी है आपको, अमाउंट वाइज सेट करनी है, डे वाइज सेट करनी है, तो ऑटोमेटिकली सेट कर देगा आपकी लिमिट। हमारे पास सर पॉइंट सिस्टम भी है। पॉइंट सिस्टम क्या होता है, इसे कुछ लोग लॉयल्टी बोनस भी बोलते हैं। जैसे मेरे पास एक कस्टमर आया, मैंने उस कस्टमर को बोला कि भाई तू अगर मेरे से 100 रुपए का सामान लेगा तो मैं तुझे 5 पॉइंट दूंगा, 10 पॉइंट दूंगा, कि हर पॉइंट की कीमत 2 रुपए, 3 रुपए। ज्यादा परचेज करेगा, अगर मान ले 1000 का सामान करता है तो मैं तेरे को 10 पॉइंट दूंगा, उसकी कीमत 5 रुपए होगी। तो अब क्या होगा, अगली बार वो कस्टमर मेरे पास आएगा क्योंकि उसको पॉइंट रिडीम कराने होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास लॉयल्टी बोनस का फीचर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पहला आता है पॉइंट कैलकुलेट ऑन। सर किस पे करने हैं, वैल्यू पे, आइटम पे। मैंने कहा वैल्यू पे करने हैं। सर रिटेल में करने हैं, होलसेल में करने हैं, दोनों में करने हैं। आई होप आपको रिटेल बिलिंग, होलसेल बिलिंग पता है।
होलसेल बिलिंग जो हम अभी कर रहे हैं, जिसके अंदर पार्टी का नाम मांग रहा है, डेट मांग रहा है, बिल नंबर आ रहा है, सो। लेकिन रिटेल बिलिंग के अंदर कस्टमर का नाम, कस्टमर का मोबाइल नंबर, उसका कोई रिमार्क, या अगर केमिस्ट है तो पेशेंट का नाम, डॉक्टर का नाम, वो सब भी आ जाता है। मैंने बोला अच्छा पॉइंट कैलकुलेट। सर टैक्स पे भी करने हैं, बिना टैक्स के करने हैं, कैश पे करने हैं, कार्ड पे करने हैं, स्टॉक लेस पे करने हैं, स्पेशल स्कीम आइटम पे करने हैं, रिटेल बिलिंग में करने हैं, आपकी मर्जी है। अगर क्वांटिटी वाइज होते तो आप सेट कर सकते हो उस पॉइंट कितने होंगे उस आइटम के। अब सर यहां बोलता है अगर बिल वैल्यू इतने से ऊपर हो तो कितने पॉइंट होंगे, इतने से ऊपर हो तो कितने पॉइंट होंगे। मैंने एक स्टैटिक डाल दिया, मैंने कहा 1 पॉइंट मिलेगा 100 रुपए की वैल्यू पर, और पर पॉइंट होगा उसका 10 रुपए का। लो जी, ऑल 10 करा, एंटर करा, A to Z को बिलिंग करी, एंटर मारा। यहाँ पर मैंने बोला बिलोंग बेच दिया, या मैंने बोला 10 पीस बेच दिए। लो जी, 200 रुपए की बिलिंग हो गई। जैसे ही टैब मारा, देखो सर यहां पर ना आपके पॉइंट आ गए, 2 पॉइंट, 1 पॉइंट आ गए, टोटल पॉइंट ये आ गए। अभी रिडीम नहीं कर रहा हूं। अब रिपोर्ट देखनी है इसकी, तो Ctrl L दबाओ, A to Z में जाओ, F3 दबाओ, अदर डिटेल। लो सर यहाँ आपको पॉइंट दिखा रहा है। अगर आपको मल्टीपल पार्टीज की देखनी है तो आपको पता है हमारे पास सर्च मेन्यू है, गूगल है, यहाँ पर आप पॉइंट लिख दो सर, पॉइंट समरी, एंटर। लो जी, ये आपके जितने भी लोग होंगे, लो जी ये आपकी पॉइंट समरी आ गई है। आपको एक बार रिडीम करके दिखा देता हूँ। ऑल 10 करा, एंटर मारा, A to Z को बिलिंग करी, मान लो मैंने इस बार, तो सर टैब करा, मेरा कर्सर नीचे आ गया। अभी आपको दिखा रहा है बिल वैल्यू 25 रुपए है। मैंने कहा 1 पॉइंट रिडीम कर दे, यहाँ पर कर्सर आ रहा है नीचे, एक लिखा, एंटर मारा। लो जी, -10 रुपए होकर उसकी 15 रुपए बिल वैल्यू है। तो इस तरह आप रिडीम कर सकते हैं। और यहाँ आपको दोनों दिखा रहा है कितने इसमें बने हैं और कितने बैलेंस है। लो जी, चलो गाइस, टेक केयर, बाय बाय।